तो स्वागत है गाइस आपका कमर्शियल साइको में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं विक्स ट्रेडिंग के ऊपर। बेसिकली विक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि विक्स होता क्या है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि विक्स क्या होता है। लोग विक्स को कंसीडर कर लेते हैं वोलेटिलिटी के साथ, बट जबकि ऐसा नहीं है। विक्स और वोलेटिलिटी में थोड़ा सा अंतर है। बेसिकली विक्स इज द इंडेक्स, इसको हम लोग कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फियर इंडेक्स इन द मार्केट। सो बेसिकली विक्स ये बताता है कि मार्केट के अंदर एक्चुअली में कितना फियर है या कितना फियर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्केट के अंदर कितना फियर है, यही काम होता है हमारे विक्स का। सो बेसिकली विक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द फियर इन द मार्केट। सो ये विक्स ट्रेडिंग होती क्या है? विक्स ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेड करना इसी फियर को मार्केट के अंदर, जैसा कि अभी 2026 चल रहा है, ईरान और इजराइल वॉर चल रहा है, हमारे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, जिसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी दिख रहा है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट पे टेंशन है, इससे मार्केट के अंदर एक फियर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण विक्स शूट अप हो रहा है, मतलब कि विक्स ऊपर जा रहा है। दैट इज शोइंग कि मार्केट में फियर आ रहा है, लोग अपने पैसे को मार्केट से निकाल रहे हैं। इसीलिए मार्केट में जो लोग अपने पैसे को निकाल रहे हैं, इसके कारण मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, जिसके वजह से मार्केट नीचे गिरते जा रहा है। अब इस गिरते हुए मार्केट में जैसे ही वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, विक्स इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में फियर इंक्रीज हो रहा है और मार्केट गिरते जा रहा है, उसी को आप एक्चुअली में ट्रेड भी कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्केट को नहीं, आप मार्केट के फियर को भी ट्रेड कर सकते हो। अब आप इस मार्केट को फियर को ट्रेड करोगे कैसे? जैसा कि आपने समझा, विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसका काम है मार्केट के अंदर फियर को दिखाना। अब आपको ये जानना है कि मार्केट के फियर को आप ट्रेड करोगे कैसे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आंसर है। मार्केट के फियर को ट्रेड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए अपना एक सिस्टम, और आपको समझना पड़ेगा मार्केट के ऑप्शन प्राइसिंग के पैरामीटर्स को। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको जानना पड़ेगा ऑप्शन के प्राइसिंग के पैरामीटर्स को। ये जो ऑप्शन के प्राइसिंग के पैरामीटर्स है ना, ये पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट चीज़ आते हैं। बेसिकली इनमें यहाँ पर 4 मेन कंपोनेंट्स होता है। तो इन सारे ऑप्शन के प्राइसिंग के कंपोनेंट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे बेसिकली टर्मिनोलॉजीज के अंदर, कि बेसिकली ये चारों कंपोनेंट्स होते क्या है। सो बेसिकली डेल्टा का मतलब होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा अगर मार्केट प्राइसेस 1 रुपये से मूव करें। दूसरा थीटा मतलब मार्केट में जैसे जैसे ऑप्शन पुराना होते जाएगा, जैसे जैसे ऑप्शन अपने एक्सपायरी के करीब जाते जाएगा, वो कितना वैल्यू लूज करेगा। तीसरा गामा जो होता है, उसका मतलब होता है कि ऑप्शन के प्राइसिंग के अंदर डेल्टा में कितना चेंज आएगा, मतलब कि मार्केट अगर मूव करेगी स्पीड में, मोमेंटम के साथ, तो कितना ज़्यादा डेल्टा के अंदर गामा ऐड होगा। बेसिकली अगर डेल्टा 1 है और गामा 0.5, तो अगर मार्केट के प्राइसेस मूव करने लगेंगी ऊपर, तो क्या होगा, हमारे जो गामा है जो कि 0.5 है, ये जाके हमारे 1 के डेल्टा में ऐड होगा और हमारा नया डेल्टा बनेगा 1.5 का। तो आगे चलते हैं लास्ट कंपोनेंट के ऊपर, जिसका नाम है वेगा का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जब वोलेटिलिटी में इंक्रीज आएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम पे कितना इफेक्ट आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर 1% से बढ़ती है, मतलब आपके ऑप्शन के प्राइसिंग की आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर 1% से बढ़ती है, तब हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। तो हम लोगों ने अभी तक ऑप्शन के प्राइसिंग के कंपोनेंट्स को समझ लिया, डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा। अब हम लोग बात करेंगे इन ऑप्शन के प्राइसिंग का कंपोनेंट्स कैसे यूज़ किया जाता है विक्स ट्रेडिंग के ऊपर। सो बेसिकली आपने विक्स को समझा अभी तक कि विक्स इज़ द वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँ कि आप वोलेटिलिटी के इंडेक्स को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने अभी आपको क्या समझाया, ऑप्शन के ये 4 कंपोनेंट्स, क्योंकि इन 4 कंपोनेंट्स का यूज़ होता है वोलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए। सो बेसिकली आपने एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझा, जिसका नाम है वेगा। यहाँ पर जो वोलेटिलिटी इंडेक्स का ट्रेडिंग है, विक्स का ट्रेडिंग है, यहाँ पर यही कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ है, दैट इज़ कॉल्ड वेगा। सो बेसिकली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में अगर 1% से इंक्रीज आए, तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में कितना वैल्यू ऐड होगा। जैसे कि लेट्स सपोज 20, दिस 20 इज कॉल्ड वेगा। तो यही वेगा हमारे मार्केट के अंदर डीके करता है, और इसी का यूज करके विक्स ट्रेडर्स अपने विक्स ट्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग कि विक्स ट्रेडिंग में एक्चुअली में होता क्या है।
तो विक्स ट्रेडिंग करने के लिए जो यहाँ पर लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डायगोनल स्प्रेड स्ट्रैटेजी और अ कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। वो भी कहाँ पर, जहाँ पर डेल्टा ज़ीरो हो, मतलब मार्केट में कहीं भी मूवमेंट आए धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे, तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जिसके वजह से मार्केट में क्या होगा, मार्केट में होगा थीटा डीके। और इसी चीज़ों को यूज़ करके विक्स ट्रेडिंग को किया जाता है। सो बेसिकली मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायगोनल स्ट्रैटेजी लगाएंगे। डायगोनल स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होगा कि हम लोग दो एक्सपायरीज को उठाएंगे, एक मंथली की एक्सपायरी, एक वीकली की एक्सपायरी। हम लोग क्या करेंगे, जो नियर एक्सपायरी है उसको हम लोग सेल करेंगे और जो हमारी मंथली की एक्सपायरी है उसको हम लोग बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी होता है, जो नियर की एक्सपायरी होती है ना, उसमें डिके बहुत ज़्यादा तेज आता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नियर की एक्सपायरी को सेल और मंथली एक्सपायरी को बाय। अब ये करने से क्या होगा, ये करने से हमारे पास एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर कि हमारा जो एटीएम है, मतलब कि जहाँ पर कि हमारा जो डेल्टा है वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो मतलब कि मार्केट में कोई भी मूवमेंट आए उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक ये मूवमेंट कैसे नहीं आए, ये मूवमेंट तेज नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर मूवमेंट तेज हुआ तो डेल्टा में चेंजेस आने लगेगा ड्यू टू गामा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे एटीएम पे अपने ट्रेड को बनाने का, जो कि होगा हमारे दोनों बाय और सेल के स्ट्रैटेजी के अंदर जो ट्रेड बन रहा है वो हमारा एटीएम पे बने, मतलब कि हमारे ज़ीरो डेल्टा पे बने। कैसे, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सो बेसिकली जो ये ज़ीरो डेल्टा है ये कैसे बनेगा, तो जिस मंथली एक्सपायरी को हम लोगों ने बाई किया, मान लो उसका डेल्टा है 0.10 और जिस वीकली मतलब कि नियर एक्सपायरी को हम लोगों ने सेल किया है उसका डेल्टा भी है 0.10। तो अब इन दोनों का डेल्टा, मंथली का प्लस पॉजिटिव 0.10 माइनस नेगेटिव 0.10 और उस एक्सपायरी का जिसमें कि हम लोगों ने जाके सेल किया है, से क्रिएट होगा एक एटीएम जहां पर हमारा जो डेल्टा निकल के आएगा वो आएगा ज़ीरो। सो बेसिकली इसी ज़ीरो डेल्टा पे विक्स ट्रेडिंग की जाती है, क्योंकि विक्स ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के ऊपर, मतलब कि मार्केट के मूवमेंट पे हम लोग बायस्ड होकर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के वोलेटिलिटी को। सो मार्केट में अगर वोलेटिलिटी आएगी तो क्या होगा, वोलेटिलिटी आएगी तो दोनों हमारे जो एक्सपायरीज है उनमें आईवी इंक्रीज होगा। अब आईवी इंक्रीज होने के वजह से दोनों के प्रीमियम्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड होंगे, और जो हमारा सेकंड लेग है जिसको कि हम लोगों ने सेल मार के रखा है उसका प्रीमियम भी ऐड होगा, और जो हम लोग ने बाई किया है मंथली उसमें भी प्रीमियम ऐड होगा। अब क्या होगा कि ये जो सेल किए हुए हम लोग के एक्सपायरी का प्रीमियम था ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिके मारेगा, और इसी डिके के कारण हम लोगों ने जो सेल किया है वो अमाउंट गिरेगा, वो मतलब कि वो प्रीमियम गिरेगा, जिसके वजह से हम लोग को प्रॉफिट होगा, और हम लोगों ने जिसको बाई किया उसका प्रीमियम इंक्रीज होकर हल्का फुल्का गिरेगा एज़ कम्पेयर टू हमारा वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन, तो हम लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में कि हम लोग क्या करते हैं विक्स ट्रेडिंग के अंदर, हम लोग विक्स ट्रेडिंग के अंदर एक एक्सपायरी को हम लोग बाय करते हैं, सेम स्ट्राइक और डिफरेंट स्ट्राइक्स, जहाँ पर कि डेल्टा दोनों का सेम हो जाए, जिसके वजह से हम लोग को पता चल सके कि मार्केट में कहीं भी मूवमेंट आए धीरे धीरे तो हम लोग पैसा कमा सके। तो ये है विक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये विक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी ट्रेड्स किए जाते हैं ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स किए जाते हैं। अगर आप चाहो तो दो डेल्टा को मिला के एक ऐसा भी ट्रेड बना सकते हो जहाँ पर कि आपको हल्का सा डायरेक्शनल बायस मिले, बट एज आई सपोज कि आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो में कि विक्स ट्रेडिंग होता क्या है।